हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर आर्टिकल्स के बारे में होने वाला है, तो आइए देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए इज़ अ इन द सेंटेंस मीन्स जब भी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस इज़ अ पेन। यहाँ पे वाक्य में ए आया है तो उसका उच्चारण अ हुआ, इसलिए दिस इज़ अ पेन बोला। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स और सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स ए और एन। ठीक है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में पहले से जानकारी हो तो द का प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पहले से जानकारी न हो तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ए और एन। तो आइए एक मैं उदाहरण देता हूँ, उसके ज़रिए बेहतर समझें। मानो दरवाज़े पर कोई आया है और आप दरवाज़ा खोलते हो और उस जो आया है उसको आपके पापा से मिलना है। तो आप आते हो पापा के पास अपने और कुछ इस तरह कहते हैं कि कोई लड़का, कोई या एक लड़का आया है पापा, जो आपसे मिलना चाहते हैं, ये आप पापा से कहोगे। ठीक है, उसके बारे में जो लड़का आया था उसके बारे में पहले से आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए आपने एक या कोई का प्रयोग किया। ठीक है, अभी मानो आपके पापा ने आपको पहले से ही जानकारी दी है कि कोई लड़का आने वाला है जो मुझसे मिलने वाला है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो मतलब दरवाज़े पर नॉक करता है और आप जाते हो। तो आप फिर आप पापा के पास आकर कुछ इस तरह कहते हो कि पापा, वो लड़का आया है जो आपसे मिलने वाला था। मीन्स पापा ने इसके बारे में पहले से ही आपका जानकारी दी हुई थी, इसलिए आपने वो लड़का कहा। और जब मतलब पहला मैंने बताया था कि जब आपको पता नहीं था कि मतलब उसके वो लड़के के बारे में पता नहीं था, इसलिए आपने एक या कोई लड़का कहा। और जब आपको पता था वो लड़के के बारे में तो आपने वो लड़का कहा। वैसे ही या कोई लड़का के लिए आप क्या क्या कहेंगे, अ बॉय कहेंगे। ठीक है, और जब आपको पता था इसलिए आपने कहा था वो लड़के के बारे में, तो आपने कहा था कि वो लड़का, तो वो लड़के के लिए आप कहोगे द बॉय। समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ। फिर आइए एग्जाम्पल से और समझते हैं। दिस इज़ द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यह वह पेन है जिसके बारे में मैं बोल रहा था। मीन्स ये पेन के बारे में पहले से ही बात की, पहले से जानकारी थी, इसलिए द पेन का यूज़ किया गया। ठीक है, दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। ठीक है, फिर है थर्ड वाला, मिस्टर यश इज़ एट द डोर। मीन्स कोई मिस्टर यश दरवाजे पर है। कोई या कोई के लिए ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है फोर्थ वाला, मिस्टर यश इज़ एट द डोर। मिस्टर यश दरवाजे पर हैं। फोर्थ वाले वाक्य में द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, वॉवेल साउंड इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होता है और हिंदी में अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आ होता है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड क ख ग घ च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ न त थ द ध न ब म य र ल व श स ह अक्ष अज्ञ। ठीक है, फिर उसके बाद है वेन टू यूज़ ए एंड वेन टू यूज़ एन। ठीक है, एन विल बी यूज इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वावेल साउंड। ठीक है,
एन का प्रयोग तब किया जाता है जब नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत वावेल साउंड से हो, मीन्स स्वर के ध्वनि से हो, ठीक है। और ए विल बी यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, मीन्स व्यंजन के ध्वनि से हो, ठीक है, अगले वर्ड की शुरुआत, तो ए का प्रयोग किया जाता है। हमने अक्सर पढ़ा है कि अगर नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत वावेल से हो तो एन का प्रयोग किया जाता है, और इफ़ अगर नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। बट ऐसा नहीं है, वावेल से शुरू होना ये ज़रूरी नहीं है, वावेल के साउंड से शुरू होना ये ज़रूरी है नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत, तब एन का प्रयोग किया जाता है। और अगर नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है अ बॉय, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है ब, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड पी, अ पेन, ठीक है। अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे हालांकि अगले वर्ड की शुरुआत क्या है, वावेल है, बट साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यस का साउंड है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वावेल या कॉन्सोनेंट से शुरू हो नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत, बल्कि ये ज़रूरी है कि नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत वावेल साउंड से हो रही है या कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी, भले ही यू एक वावेल है, बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी जब बोलते हैं तो यहाँ पे यू का ध्वनि क्या निकल रही है, य निकल रही है, ठीक है। मीन्स यू का साउंड य निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे, और यह क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी बोला गया है, ठीक है। वैसे ही अ ईयर मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड यह है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है एन ईयर, यहाँ पे वावेल साउंड ई है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद है एन एम एल है, ठीक है। वावेल साउंड है यहाँ पे ए, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। इस एग्जांपल में देखिए, भले ही एम एक कॉन्सोनेंट हो है, लेकिन क्या है, यहाँ पे वावेल का साउंड निकल रहा है, ए का साउंड निकल रहा है, और ए क्या है, एक वावेल है, ठीक है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और उसके बाद है एन ऑरेंज, ठीक है, वावेल साउंड है अ, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द को कब द प्रोनाउंस किया जाता है और कब दी प्रोनाउंस किया जाता है, ये देखते हैं, ठीक है। द विल बी प्रोनाउंस एज दी इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वावेल साउंड, अगर अगले वर्ड की शुरुआत वावेल साउंड से हो तो द को दी कहेंगे, ठीक है। मीन्स द का उच्चारण दी होगा, ठीक है। फिर है उसके बाद द विल बी प्रोनाउंस एज द का प्रोनाउंस द तब होगा जब इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो द का उच्चारण द होगा, ठीक है। उसके बाद है कुछ एग्जांपल्स से और ज़्यादा बेहतर समझे, ठीक है। पहला है द बॉय, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है ब, इसलिए द बोला, ठीक है, द बॉय बोला, ठीक है। फिर दूसरा है द पेन, कॉन्सोनेंट साउंड प है, इसलिए द पेन। यहाँ पे द यूनिवर्स, कॉन्सोनेंट साउंड य है, इसलिए यूनिवर्स द बोला है, द यूनिवर्स बोला, ठीक है। यहाँ पे द ईयर, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड य है, इसलिए द ईयर, ठीक है। दी एम एल ए, ठीक है, वावेल साउंड ए है, इसलिए दी बोला, ठीक है। उसके बाद दी एंड, ठीक है, अपन किसी फिल्म होने के बाद द एंड नहीं बोलते, दी एंड बोलते, क्योंकि वावेल साउंड ए है, ठीक है। उसके बाद है द का प्रयोग कब किया जाता है, कुछ केसेस हैं
आइए देखते हैं। विथ यूनिक पीपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के साथ जो एक ही है उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई एक्सेट्रा। फिर दूसरी केस है विथ एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स पूरे समाज या जाति का बोध करता है कोई, जब कोई एडजेक्टिव, तब द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी ग्रुप का मीन्स पूरे ग्रुप का, जैसे कि द ओल्ड मीन्स पूरे ओल्ड जनरेशन की बात हो रही है, इसलिए द ओल्ड। द यंग पूरे यंग पीपल की बात हो रही है, इसलिए द यंग। द रिच, वैसे ही द पुअर। उसके बाद है थर्ड वाला विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। किसी विशेष भवन, संग्रहालयों के साथ और स्मारकों के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द आईफिल टावर बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे द ग्लोब एक्सेट्रा, ठीक है। मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि यहाँ पे भी दी अर्थ बोलेंगे, ठीक है, और समझ में आया, द अर्थ नहीं बोलेंगे, दी अर्थ बोलेंगे क्योंकि वावेल साउंड है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ एडजेक्टिव के उसके साथ भी किया जाता है, जैसे कि द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है विथ ऑर्डिनल नंबर, मीन्स क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द सेकंड ओकेजन, द थर्ड मेंबर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद है विथ कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। ऐसे देश जिनके नाम में किंगडम है, स्टेट्स है और रिपब्लिक है, उन देशों के नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद है सेवंथ विथ रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशियंस, नदी, नहर और सागरों के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द गंगाज, द नाइल, द एटलांटिक, द स्पेसिफिक एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है 8 विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ठीक है। ऐसे देश जिनके नाम प्लूरल है, जैसे कि नेदरलैंड्स, फिलीपींस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है 9th विथ नेम ऑफ फैमिलीज, ठीक है, द रानाज, द खान्स, द खुराना एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है 10th बिफोर द वर्ड ओनली इफ इन द सेंटेंस द मीनिंग ऑफ ओनली इज ओनली वन। ओनली के पहले ओनली वर्ड के पहले द का प्रयोग किया जाता है, पर तब जब ओनली का मतलब केवल एकलौता हो, जैसे कि द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, एकलौता बेस्ट मैन, द ओनली बेस्ट मैन, ठीक है। फिर है उसके बाद 11 द इज यूज बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल। होल के पहले और ऑल के बाद द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आई एम रीडिंग द बुक, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा, आई एम रीडिंग द होल बुक, ठीक है। वैसे ही ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ये क्या होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। करेक्ट क्या होगा, ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। उसके बाद द का प्रयोग कब नहीं किया जाता, ठीक है।
द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डिसीज़। डिसीज़ के नाम के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। करेक्ट क्या होगा? ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है। फिर दूसरा है द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री। कंट्री के नाम के आगे भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। बट एक्सेप्शंस क्या है जो हमने पहले पढ़े हैं, क्या है? जिन देशों के नाम में रिपब्लिक, यूनाइटेड या स्टेट्स आता है उनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। और जिन देशों के नाम प्लूरल है, ठीक है, जैसे कि फिलीपींस और नीदरलैंड, ठीक है, उनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। ये एक्सेप्शन से इन देशों के नाम को छोड़ के बाकी सभी देशों के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि आई लिव इन द इंडिया, ये क्या होगा? इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। ये ना ही प्लूरल नेम है, ना ही इनमें यूनाइटेड स्टेट्स या फिर रिपब्लिक वर्ड आया है। ठीक है। करेक्ट क्या होगा? आई लिव इन इंडिया। ठीक है। द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के आगे भी द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि आई स्पीक द हिंदी, ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा? आई स्पीक हिंदी। उसके बाद है द इज़ नॉट यूज बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। मतलब डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पे है आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7, यहाँ पे द का प्रयोग किया गया इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा? आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7। ठीक है। फिर उसके बाद है द इज़ नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। जैसे कि द शीतल, द अनीता, द मुंबई। ठीक है, ये क्या हो गया? इनकरेक्ट होगा ये क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। और उसके बाद है हॉस्पिटल के साथ, स्कूल के साथ और गॉड के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ शेयर, subscribe and like my channel and hit the bell icon for latest video.